चंद साल पहले यूके में बहुत बड़ा पोस्ट ऑफिस का माली स्कैंडल सामने आया। उसमें तकरीबन 700 के करीब एम्प्लॉयज़ जो थे ना, उनके खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया और उनको सज़ाएं सुना दी गई, जिनमें बहुत सारे इंडियन बॉर्न एम्प्लॉयज़ भी शामिल थे। एक खातून थी जो कि स्कॉटलैंड में एक पोस्ट ऑफिस की इंचार्ज थी। उसके खाते में भी आ गया जी कि आपके जो ब्रांच है, आपका जो पोस्ट ऑफिस है, उसमें भी तकरीबन 35,000 पाउंड गायब है, मिसिंग है। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र उसके बेटे ने, जिसका नाम रविंदर था और आज उसकी उम्र तकरीबन 49 साल है, उस वक़्त 14 साल पहले उसने कह दिया कि जी ये चोरी मेरी माँ ने नहीं की, ये मैंने की है। मैं अक्सर पोस्ट ऑफिस आता था और यहाँ से कुछ रकम चाहिए होती थी, मैं ले जाता, और वो आहिस्ता आहिस्ता होके तो ये जनाब मिस हो गई है। हालांकि ना तो वो रकम मिस हुई थी, ना उसकी माँ ने चोरी की थी और ना ही बेटे ने की थी, लेकिन इस बेटे ने अपनी माँ को बचाने के लिए कह दिया अदालत में कि मेरी माँ बेकसूर है, वो इंचार्ज है पोस्ट ऑफिस की, लेकिन ये कसूर मेरा है। और आज जब उनको पता चला है अदालत को कि ये एक टेक्निकल फॉल्ट था, ये तो चोरी किसी ने भी नहीं की, तो फिर उन्होंने माजरत की है। अब ये वाक़या असल में है क्या? देखिए, 1999 से लेके 2015 के दरमियान एक स्कैंडल सामने आया था यूके में पोस्ट ऑफिस के हवाले से। एक जापानीज़ कंपनी फुजिस्तु, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया और यूके को दिया ताकि जो उनके पोस्ट ऑफिस का सारा सिस्टम है ना, उस पर डाल सके सारा चेक एंड बैलेंस का, पैसे की ट्रांजैक्शंस का। वो सिस्टम जनाब कहा गया कि दुनिया का बेस्ट सिस्टम है। तो उसके बाद फिर वो जो सिस्टम चला दिया गया, सारे जितने भी इंग्लैंड में पोस्ट ऑफिस थे उस सिस्टम के साथ जो है ना वो चलना शुरू हो गए। इस स्कैंडल को कहा गया होराइजन स्कैंडल। और कुछ सालों बाद ये स्कैंडल कैसे बना? देखें, जब उन्होंने ऑडिट करना शुरू कर दिया और देखा कि तकरीबन बहुत सारी यूके की ब्रांचेस से पैसे जो है ना वो मिस हैं, किसी से 35,000 पाउंड, किसी से 40,000 पाउंड, किसी से 30,000 पाउंड। वो जनाब लोग परेशान हो गए कि जी ये जो सारा इंचार्ज है ना उसका क्या धरता है, खा वो लेडी है या मर्द है, जो सब पोस्ट मास्टर्स थे उनके खिलाफ जो है ना तहकीकात शुरू कर देंगी और उनको चार्ज करके उनके खिलाफ सजाएं सुना दी गई और उनको जेल भेज दिया गया। एक और भी सीमा नाम की लड़की थी उस वक्त, उसकी जो है ना वो उस वक्त प्रेगनेंसी थी, 8 महीने की वो हामला थी, वो एक दूसरा वाक़या है। तो वो खातून भी जो सब पोस्ट मिस्ट्रेस थी, उसको भी उस वक्त जेल भेज दिया गया और उसकी डिलीवरी भी जेल में हुई थी। खैर बाद में उससे भी माजरत की गई। लेकिन ये जो रविंदर और उसकी माँ का वाक़या है कि अपनी माँ की खातर उसने झूठ बोल दिया कि जी मेरी माँ बेकसूर है, हालांकि वो वाकई बेकसूर थी, लेकिन उस वक्त अदालत की नज़रों में वो गिल्टी थी, तो इस बेटे ने अपने पे ले लिया। अच्छा, हुआ क्या? अच्छा, उसके बाद जब तहकीकात का आगाज़ हुआ पूरे इंग्लैंड में, तो उन्होंने सज़ाएँ सुना दी और कहा कि जी ये रकम आप लोगों ने, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन्होंने खुर्द बुर्द की है, मिस है। केस चलता रहा, उसके बाद लोगों को जेलों में भेज दिया गया, सारा कुछ हुआ। बहुत ज़िंदगी का हिस्सा जेलों में गुजारने के बाद फिर बाद में पता चला कि ये लोग जो पोस्ट ऑफिस के मुलाजमीन जिन पर हम चोरी का शुबा करके इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये तो सिस्टम की गलती थी। जो नया होराइज़न सिस्टम आया था, फुजिस्तु कंपनी जापानीज़, तो उसकी सिस्टम की गलती थी जिसकी वजह से वो रकम मिस हो रही थी। रकम बेसिकली पूरी थी, तो उसका कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जो है ना वो ट्रिप कर गया कि जनाब बहुत सारे लोगों को उसने महरम से मुजरम बना दिया। होता है ना एक मुहावरा है कि जी एक नुक्ते ने मुजरम बना दिया। अब बात क्या है कि ये जो रविंदर है ना, इसकी माँ गुरबख्श कौर, जिसको पौला के नाम से जाना जाता है, ये तकरीबन 7 साल की थी जब ये यूके आई थी और इनकी शादी फिर हो गई मोहन सिंह नामी एक शख्स से। वो भी तकरीबन 12 साल का था जब वो अपने पेरेंट्स के साथ यूके आया था। इन दोनों की शादी होती है। इनका ये रविंदर है, एक छोटी इनकी सिस्टर भी है। तो इन्होंने बड़ी स्ट्रगल की। रविंदर के वालिद जो एक वेल्डर थे, उन्होंने वेल्डिंग से अपने कैरियर का आगाज़ किया, काम सीखा और फिर काम किया। उसके बाद फिर जनाब मेहनत शुरू कर दी। 1999 में अभी तकरीबन 45 साल के थे मोहन सिंह, यानी कि रविंदर के जो वालिद हैं, तो उनकी डेथ हो गई। उस वक्त तकरीबन रविंदर जो है ना वो 19 साल का था। अब हुआ क्या? अब स्ट्रगल और मेहनत और ज़िम्मेदारी बढ़ गई। इनकी माँ ने बड़ी हार्ड वर्किंग की और अपनी औलाद को किसी तरीके से उनके अपने शोबा जात में डेवलप किया और उनको स्टेबल किया। खुद इन्होंने पोस्ट ऑफिस ख़रीद लिया ये स्कॉटलैंड में, ठीक है ना। वहाँ पर
जब इन्होंने पोस्ट ऑफिस खरीद लिया और काम करना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर आसपास के जितने भी लोग थे इनकी बड़ी तारीफ़ करते थे, क्योंकि ये एक ईमानदार फैमिली थी और ऑफ कोर्स स्माइलिंग फेस और सारा कुछ। तो ये जो सारा सिस्टम बाद में फिर आया स्कैंडल वाला, हालांकि इन्होंने चोरी नहीं की थी। तो रविंदर ने फिर बाहर आके कहा कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे ये मेरी ज़िंदगी के कीमती दिन जो है ना वो मेरी ज़िंदगी से गायब हो गए हैं, क्योंकि कहता है कि मेरी माँ को लोग बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में याद करते थे उस वक्त जब मेरी माँ के पास पोस्ट ऑफिस था। तो अगर उस वक्त इल्ज़ाम मेरी माँ पे लग जाता और कहा जाता कि चोरी इसने की है या इसने रकम चुराई है, तो मेरी माँ को जो है ना वो उसकी जो नेक नामी है, हालांकि वो बेकसूर थी, उस पर दाग आ जाना था, धब्बा आ जाना था मोहल्ले में, सोसाइटी में और मीडिया में। लिहाजा मैंने अपने आप को कुर्बान करने का फ़ैसला किया, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं किया था, वाकई कुछ नहीं किया था। अब आहिस्ता आहिस्ता जो मैनेजमेंट है जिन्होंने सज़ाएँ दी थी केसेस बना के, खा वो पोस्ट ऑफिस की हैं या वो कंपनी जो फजिस्तु है उसकी हैं, उन्होंने इन लोगों से माजरत करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई भी इनकी माजरत जो है ना हायर अथॉरिटीज़ की जानिब से जो माजरत है इसको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको बहुत गुस्सा है। ऐसे जुर्म की सज़ा भुगती है कि जो जुर्म उन्होंने किया तो दूर की बात है, सोचा भी नहीं था। देखिए, एक आप ऑफिशियल काम कर रहे हैं और आपको रिकॉर्ड भी आपका कोई क्रिमिनल नहीं है, आप किसी बैंक में जॉब करते हैं या पोस्ट ऑफिस में, ख़ासतौर पर बाहर के मुल्कों की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ से रकम चुराना इट्स नॉट एन ईजी जॉब, कोई आसान काम नहीं है, ये कोई आम काम नहीं है कि जी एक दुकान है और गले तो पैसे जेब च पा ले, ऐसा नहीं होता। ये बहुत बड़ा चेक एंड बैलेंस, कैमराज और बहुत कुछ होता है, इवन उनकी अपनी जॉब्स होती हैं, ऐसा नहीं होता। और वैसे भी ये जो जॉब्स करते हैं पोस्ट ऑफिस में या जो बैंकर्स होते हैं, ये कोई चोर या डकैत थोड़ी होते हैं, ठीक है ना, हाई क्वालिफाइड पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो अब जनाब यूके में ये खैर स्कैंडल तो चलता रहा, लेकिन ये रिसेंटली डेवलपमेंट्स आ रही हैं जो मुतासरीन थे जिनके साथ ये सारा जुल्म हुआ या जिन्होंने जुल्म बर्दाश्त किया, उनकी स्टोरियां सामने आ रही हैं, उनके केसेस सामने आ रहे हैं, उनकी ज़िंदगी के जो नशेबो फराज हैं, किस तरह उन्होंने एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर जो है ना उसको यकदम जो है ना वो डार्क उसमें सिचुएशन में बदल दिया और देखा। ये हमारे लिए तो एक ख़बर है, एक वीडियो है, 5 मिनट की होगी, 10 मिनट की होगी, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी ज़िंदगी की एक कहानी है, ऐसे लोगों की कहानी कि जिन्होंने वहाँ जाके मेहनत की। ये मैं सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन की बात नहीं कर रहा, इसमें बहुत सारे गोरे भी आ गए थे, इसमें इस स्कैंडल में आ गए थे, क्योंकि वो तो कंप्यूटराइज गलती थी ना, तो जिस चीज़ का नाम आ गया वो सारे जो है चार्ज किए गए उनको जेल में। तो ये जो मेहनत कश लोग होते हैं ना, ये जो किसी का पैसा नहीं खाते, जो किसी का हक नहीं मारते, जो अमीर रातों रात बनने के बजाय मेहनत स्ट्रगल करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता एक मुकाम हासिल करते हैं, अगर उन पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लग जाए ना, पूरी दुनिया में इल्ज़ाम लग जाएगा ये बंदा चोर है, तो वो मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा मरने का मुकाम वो बेचारे के लिए शर्मिंदगी के बायस मरने का मुकाम होता है कि एक तो मेहनत की, क्रिमिनल रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं है, कोई चोरी नहीं की, कोई वायलेशन नहीं की किसी भी लॉ की, और अचानक पता चलेगी जी आप तो चोर हो। वो कि भाई कैसे, नहीं जी जैसे भी है चलो हमारे साथ, तो आपको पता है फिर उसका जहन पे या दिमाग पे या ओवरऑल सोसाइटी में क्या इम्पेक्ट आता है। तो ये जनाब छोटी सी स्टोरी थी, सोचा आपके साथ शेयर कर दें कि किस तरह एक जवान बच्चे ने माँ को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के बजाय अपने पे जो है ना वो सारा इल्ज़ाम ले लिया और माँ की नेक नामी पे हरफ नहीं आने दिया, और फिर हुआ ऐसा कि अल्लाह ने सबको सुरखरू कर दिया, कोई भी चोर नहीं है, लेकिन जो सज़ा उन्होंने भुगत ली वो सारी ज़िंदगी वो भूल नहीं सकते। जहाँ रहें खुश रहें और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।